एक और राज्य में गिरी भाजपा की सरकार। 65 सीटों से सिमट सकती है भाजपा। सर्वे ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किलें। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में लोकसभा चुनाव में बड़े झटके झेलने वाली भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी बड़ा झटका लग सकता है। पार्टी के आंतरिक सर्वे के अनुसार पार्टी को इस बार के विधानसभा चुनाव में 100 सीटें भी मुश्किल से मिलती हुई नजर आ रही हैं। कुछ और सर्वे पार्टी के विधानसभा चुनाव में करारी हार की तरफ इशारा किया गया है। इस बार के लोकसभा चुनाव में पार्टी को राज्य में सिर्फ 9 ही सीटें मिल सकी हैं। निश्चित तौर पर सर्वे पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 100 से ज्यादा सीटें हासिल की थी। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार भले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस बात को लेकर विश्वास जता रहे हों कि वह बीजेपी के समर्थन से सत्ता में वापसी करेंगे, लेकिन यह लक्ष्य इस बार मुश्किल है। बीजेपी के आंतरिक सर्वे ने पार्टी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस सर्वे में इस तरफ इशारा किया गया कि पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 55 से 65 सीटें हासिल कर सकती है। 2014 में बीजेपी को 122 सीटें मिली थी, जबकि पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा था। साल 2019 में पार्टी ने 105 सीटें हासिल की थी और इस बार शिवसेना के साथ गठबंधन पार्टी ने चुनाव लड़ा था। इस बार हालांकि बीजेपी को तगड़ा झटका लगने की पूरी आशंका है। पार्टी इस बार पूरी तरह से सरकारी स्कीमों और मतदाताओं को ध्रुवीकरण पर निर्भर है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 28 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 9 सीटें जीती थी। साल 2019 में उसने 23 सीटें जीती थी। बीजेपी के खराब प्रदर्शन के लिए कई लोगों ने एनसीपी के मुखिया और डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ गठबंधन को जिम्मेदार ठहराया था। अजीत पवार के लिए मामला तब और जटिल हो गया जब पिपरी चिचौड़ा इकाई के शहर अध्यक्ष सहित पूरे के 28 एनसीपी नेता पार्टी छोड़कर शरद पवार की अगुवाई वाले एनसीपी में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव में अजीत पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी ने सिर्फ एक रायगढ़ के सीट पर जीत हासिल की। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का शिवसेना गुट 100 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर प्रतिबद्ध है, जबकि बीजेपी ने 160 से 170 सीटों को लक्ष्य रखा है।